हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक बीज बोने के जैसा होता है। शुरुआत में कुछ दिखाई ज़रूर नहीं देगा, लेकिन एक दिन वो बीज मजबूत पेड़ बन जाएगा। इसी तरह से हमारी पढ़ाई है। अगर हम थोड़ी थोड़ी करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में हमें सफलता ज़रूर दिलाएगी। और उस पेड़ जो हमारी सफलता का पेड़ होगा वो हमारे जीवन में एक दिन छाया ज़रूर करेगा। इसी मोटिवेशन कोट के साथ स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया और स्टडी को स्टार्ट किया। 1 घंटे स्टडी करने के बाद फिर मैं लाइव भी लगाती हूँ। लाइव लगाई थी मैंने सुबह। और लाइव लगाने के 2 बेनिफिट हैं। एक तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि तुम सिर्फ रील्स ही बनाती हो या फिर स्टडी भी करती हो, तो उनको भी शायद दिखाई दे कि हाँ स्टडी कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो बहनें मेरी देखकर मुझे मोटिवेट होती हैं मेरी वीडियोस को, और फिर वो उठ नहीं पाती हैं, उन्हें लगता है कि हो सकता है वीडियो डाली हो ना उठी हो, तो वो भी देखकर स्टडी कर सकती हैं। एक दिन शुरुआत अगर वो करेंगी तो नेक्स्ट डे उन्हें अच्छा लगेगा और वो थोड़ा जल्दी उठ पाएंगी। तो 3 बजे से ना सही 4 बजे से सही कम से कम वो उठेंगी कि हाँ 4 बजे से अगला इंसान अगर एक पढ़ रहा है तो शायद हम भी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं है। तो कोशिश होती है कि मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं 1 घंटे की लाइव करूँ, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से 45 मिनट्स में लाइव अपने आप बंद हो गई थी। उससे शायद पहले ही हो गई थी। मुझे 45 मिनट्स हो रहे थे तब पता चला कि लाइव मेरी बंद हो चुकी है। फिर उसकी वजह से बाद में मैंने बंद कर दिया था और मुझे ठीक से नहीं मालूम कि वो किस टाइम बंद हो गई थी, लेकिन वो बंद हो गई थी लाइव। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा नहीं लगाई, क्योंकि इतना टाइम बार बार नहीं होता कि लाइव लगाओ या कुछ भी करो, क्योंकि बच्चे उठ जाएं या कुछ हो जाए तो पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर ये होता है कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, क्योंकि सुबह की स्टडी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा फर्स्ट स्लॉट जो 2 घंटे का होता है, कम से कम उसमें मैं एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी के 2 या 3 चैप्टर तो हो ही जाएँ 2 घंटे में। अगर 3 चैप्टर छोटे छोटे हैं वो नहीं कंप्लीट हुए, या बड़े हैं तो 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर वो 2 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हुए। क्योंकि उसके बाद ब्रेक लेने के बाद हम पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हों या जितना हो पाए, क्योंकि वो वाले स्लॉट में इतना भी नहीं होता कि पूरे 2 घंटे भी मिलेंगे। कभी 1.5 होता है, कभी 1:45 भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाता है। उसका टाइम फिक्स नहीं होता। लेकिन सुबह वाला जो टाइम है वो ज़्यादातर होता है कि नहीं अभी कुछ भी ब्रेक की भी नीड नहीं होती, किस चीज़ की नहीं होती, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो उसमें रहता है कि 2 से 3 चैप्टर हो ही जाए। मैं एनसीईआरटीज़ अगर लेकर बैठी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ 2-3 चैप्टर आराम से फिनिश हो जाए मेरे फटाफट। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट में एनसीईआरटी ली थी मैंने इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़ना शुरू किया। और ये दोनों एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद फिर दिन में मैं बस वही करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू लेती हूँ। ज़्यादातर पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स करती हूँ, जिससे कि कम से कम 2 सब्जेक्ट जो मैं लेकर चल रही हूँ, जिनके जो चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, उनकी पीवाईक्यू एक बार पढ़ने से, रीड करने से ये पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, कितने आ रखे हैं। अगर लगता है कि हाँ उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर उन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ोगे तो वो चैप्टर वैसे भी रिवाइज हो जाता है। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आया है तो तुम ज़्यादा बार पढ़ोगे तो उसको बहुत बार वो रिवाइज हो जाएगा। तो मतलब इससे अच्छा रहता है। और फिर वो क्वेश्चंस को अगर लगते हैं कि हाँ लिखने की नीड है, उनको नोट करना है कॉपी में, जो कॉपी में बना रही हूँ उसी कॉपी में अगर नोट डाउन भी करना है तो भी उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। इसलिए पीवाईक्यू अपने साथ साथ देखते चलिए कि पीवाईक्यू की कोई बुक मंगा लीजिए, कुछ भी ऐसा मतलब कर लीजिए। पीवाईक्यू तो मिल जाते हैं, नेट पे भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं उनमें भी होते हैं, और बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पीवाईक्यू साथ में रीड कर एटलीस्ट करेंगे तो काफ़ी सारा उसका बेनिफिट होता है कि पीवाईक्यू से हमें पता चलता है इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं अब तक, और किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। अगर हम क्वेश्चंस को भी हम रीड करते हैं, रीड करने के बाद उनका आंसर पीवाईक्यू जो सॉल्व होता है उनमें होता है, नहीं तो हम किसी भी तरह से उसका आंसर अगर खोजते हैं तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट ही होता है कि हमें हर काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है और काफ़ी मतलब हो जाता है कि हाँ हमने रिवाइज भी कर लिया है, और वो चैप्टर एक तरह से याद हो जाता है। फिर वो चैप्टर एक तरह से कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसे हमने पढ़ के छोड़ दिया, उसके पीवाईक्यू नहीं किए, तो वो चैप्टर कभी कंप्लीट माना ही नहीं जाता। क्योंकि जब कंप्लीट हम इसे कैसे मानेंगे, हमने थोड़ा सा पढ़ा और रीडिंग लगा दी और रीडिंग लगा के हमने छोड़ दिया। आप भी फ्रेंड्स पीवाईक्यू साथ में पढ़ते चलिए। एक बार